खुदा, मेरा मालिक मेरा रब मेरा बंदा खुदा, वो राजा का राजा मेरा बादशाह, वो राजा का राजा मेरा बादशाह, मेरा माही मेरा रब मेरा बंदा खुदा, मेरा माही मेरा रब मेरा बंदा खुदा, मेरा माही मेरा रब मेरा बंदा खुदा।
जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करते पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करते पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। परमेश्वराच्या चरणापाशी देणारी नम्र होऊया। स्वर्गीयच्या प्रेमळ पिता, आज तुझ्या सामर्थ्य पवित्र महान थोर नावाला सर्व महिमा, आदर, गौरव, धन्यवाद, तुझी प्रशंसा देतो। या आनंदाच्या समयाबद्दल या जाधव कुटुंबामध्ये आणि दळवी कुटुंबामध्ये जो आनंद आहे बाप्पा, आनंदाचा दिवस आहे बाप्पा, की हे जाधव कुटुंब आणि दळवी कुटुंब आज ख्रिस्ताच्या नावामध्ये ख्रिस्ताच्या प्रीतीमध्ये बांधल्या जात आहेत आणि त्यासाठी तुझी कृपा पुरवलीस, त्यासाठी तुझा अनुग्रह केला। आभार मानतो, धन्यवाद देतो। स्वर्गीय प्रेमळ पिता, येणाऱ्या भावा बहिणीचे प्रत्येक विश्वासणाऱ्याचे मार्ग मोकळे केले, आभार मानतो, धन्यवाद देतो। स्वर्गीय प्रेमळ पिता, या ठिकाणी होणारा प्रत्येक विधी मी तुझ्या हाती देतो। स्वर्गीय प्रेमळ पिता, या ठिकाणी तुझी कृपा पुरव। स्वर्गीय प्रेमळ पिता, या ठिकाणी तू उपस्थित राहा, कारण की तुझं वचन सांगते की आनंद करणाऱ्या बरोबर आनंद करा आणि खरोखर आज आनंदाचा दिवस आहे। आणि स्वर्गीय प्रेमळ पिता, हे जाधव कुटुंब आणि दळवी कुटुंब स्वर्गीय प्रेमळ पिता प्रीतीच्या ऋणानं बंधामध्ये बांधले जात असताना तुला प्रथम स्थान देत आहेत। आणि स्वर्गीय प्रेमळ पिता, आमचा विश्वास आहे की तू या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि म्हणून तुला सर्व गौरव देतो। स्वर्गीय प्रेमळ पिता, या ठिकाणचा ताबा तुझ्या हाती देतो। या ठिकाणी तुझं सामर्थ्य उतरून येऊ दे आणि प्रत्येक स्वर्गीय प्रेमळ पिता कार्यक्रमाला प्रभू तुझ्या हाती घे, प्रत्येक विधीला तुझ्या हाती घे। इथून पुढची वेळ काळ समय मी तुझ्या हाती देतो। जे सेवक स्वर्गीय प्रेमळ पिता या ठिकाणी विधी चालवतील प्रभू, त्यांचं जीव आत्मा शरीर तुझ्या हाती देतो। ओ बाप्पा, त्यांना तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने चालव, त्यांना तुझं सहाय्य कर, मदत कर आणि तुझ्या पवित्र महत्त्व नावाचं गौरव करून घे। होणारा विधी तुझ्या हाती देतो। स्वर्गीय प्रेमळ पिता, या ठिकाणचे प्रभू जे सर्व काही प्रभू आलेले पाहुणे जे प्रभू, त्यांना तुझ्या हाती देतो। प्रत्येकाला या द्वारे तू आशीर्वादित कर आणि तुझ्या पवित्र नावाचं गौरव करून घे। लहान नम्र प्रार्थना येशूच्या नावात करतो म्हणून तूच आहे, आमेन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। एक जोते रहेंगे, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं चलेगी और इसलिए जब भी खट्टे मीठे अनुभव आए, जब बीमारी आए तो दवा समझकर और खुशी आए तो मिठाई समझ के खा जाओ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सुबोध और वैशाली की शादी में इस समय हम सब यहाँ पर जमा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने सबसे पहला इंसान आदम को बनाया और बाइबल इस प्रकार से कहती है, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, सारी कायनात में सब परमेश्वर ने जीव जंतु प्राणी जो भी कुछ बनाया वो सब नर और मादा करके बनाया। लेकिन जब इंसान को बनाया तो केवल पुरुष बनाया, स्त्री को नहीं बनाया। परमेश्वर ने देखा कि
सब जोड़े से है, लेकिन आदम अकेला रहता है। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसके लिए उसके बदन में से एक पसली निकालकर उसके लिए एक स्त्री बना दी। जब स्त्री को एक पसली से बनाकर तैयार कर दिया, तब परमेश्वर ने उस स्त्री को हवा, जिसका नाम हवा था, उसको आदम के पास ले गया। और आदम ने जब अपनी पत्नी को देखा, जब स्त्री को देखा, तो उसने बाइबल में सबसे पहली एक कविता, एक पोइट्री या शायरी आप बोल सकते हैं, आदम ने अपनी पत्नी के लिए कही। उसने कहा, ये नारी है क्योंकि ये नर में से निकली है, ये नर में से निकली है, इसलिए ये नारी है। और आदम ने अपनी पत्नी को देखकर एक कविता सुना दी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, मुझे याद आती है घटना। एक पति शायर था, तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम सबके लिए शायरी बोलते हो, मेरे लिए तो बोलते ही नहीं हो। उसने कहा, मुझे शायरी बोलने के पैसे मिलते हैं, बाहर में जब जाता हूँ शायरी बोलता हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं, तू कहाँ से मुझे पैसे देगी? उसने बोला, मैं तुम्हारे बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, घर की साफ सफाई करती हूँ, बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, पूरा घर को मैं संभालती हूँ, खाना पीने से लेकर सुबह उठने से लेकर रात तक मैं सब कुछ करती हूँ, मेरे लिए एक शायरी नहीं बोल सकते? आज से सब काम बंद। तब ये व्यक्ति डर गया, शायर डर गया। तब वो कहने लगा, अच्छा अच्छा, मैं तेरे लिए एक शायरी सुनाता हूँ। अपनी पत्नी को वो बोलने लगा, जहां देखूं तू नजर आती है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, जहां देखूं तू ही तू नजर आती है। ये बहुत खुश हो गई, बोला जहां देखता हूं तू वहां नजर आती है। ये पत्नी बहुत खुश हो गई, बोलने लगा, भी तुम्हारे लिए पकोड़े बना के लाती हूं। जैसे पकोड़े लेने गई, ये धीरे से बोलने लगा, भटकती आत्मा का कोई ठिकाना नहीं, जहां देखो उधर ही दिखती है। परमेश्वर के लोगों, दुनिया में सभी लोग शादी करते हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि सब लोगों का अनुभव अलग अलग है। किसी से मैंने पूछा, आपने शादी क्यों की? बोले, सुख के लिए मैंने शादी की, सुखी रहने के लिए मैंने शादी की। दूसरे को पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? एक ने शादी नहीं की। उसको पूछा, आपने शादी क्यों नहीं की? उसने कहा, सुखी रहने के लिए मैंने शादी नहीं की। तो सुखी रहने के लिए लोग शादी कर रहे नहीं, शादी नहीं कर रहे तो भी सुख के पीछे। इसका मतलब शादी से सुख भी आ सकता है, किसी न किसी नजर से देखते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, लड़की साथ हो तो होटल का बिल, लड़की दूर हो तो मोबाइल का बिल, छोड़कर चली जाए तो दारू का बिल, इसलिए ना लगाओ दिल और ना आएगा बिल। इसलिए वो बोलते कि दिल ही नहीं लगाओ, बोला इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं ये वो लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। हर व्यक्ति शादी करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, तो वो परमेश्वर पुत्र है ये प्रकट करने के लिए वो गलील प्रदेश के काना नगर की एक शादी में गए। और जब उस शादी में गए तो उन्होंने सबसे पहला मिरेकल, सबसे पहला चमत्कार यीशु ने उस शादी में किया। उन्होंने शादी को अपने आप को प्रकट करने के लिए कि मैं परमेश्वर की ओर से उसका बेटा करके इस दुनिया में आया हूं, उसने प्रकट करने के लिए शादी को चुना। परमेश्वर ने सबसे पहली शादी अदन की वाटिका में आदम और हवा की लगाई। दूसरी शादी यीशु मसीह शादी में गए, और तीसरी बादलों पर जब हम यीशु मसीह आएगा हम सब उठा लिए जाएंगे। तीसरी शादी जो है वो बादलों पर होगी। विश्वास करने वाले हालेलुया बोल सकते हैं, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, बाइबल में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं कि घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा घर के सारे कमरे बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाते हैं। परिवार को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे
घर का एक फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। जब हम घर बनाते हैं तो हमारा फाउंडेशन होना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर फाउंडेशन नहीं है तो घर गिर जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, मैं चाहता हूं कि उसको माइक पर पढ़ा जाए ताकि आप सब लोगों तक वो बात जो है वो पहुंची जाए। हाँ, एक माइक जो मैथ्यू चैप्टर 7 बती रची सुसमाचार 7 अध्याय और 24 से 27 तक पढ़ेंगे। हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी बात को मानता है वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और समझदार राजमिस्त्री, एक मिस्त्री का सबसे पहला काम है वो तब तक खोदते रहता है जब तक चट्टान ना आ जाए। इसका मतलब है शादी के जीवन में फाउंडेशन, नींव का होना बहुत जरूरी है। जब तक फाउंडेशन नहीं है, जब तक नींव नहीं है, शादी का जीवन जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। दुनिया में कितनी शादियां होती हैं, आपने देखा होगा, संसार में बड़ी बड़ी शादियां होती हैं। एक शादी मेरी नजर में आई, इंग्लैंड की महारानी प्रिंस चार्ल्स और उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स की शादी। जर्मनी की सबसे खूबसूरत लड़की डायना के साथ में उसकी शादी हुई। पूरी दुनिया से, संसार से बड़े बड़े नामचीन लोगों को शादी में बुलाया गया। जब उस शादी में बड़े बड़े नामचीन लोग आए, दुनिया की सबसे महंगी शादी हुई। अभी थोड़े दिन पहले एक शादी हुई, आपने देखा होगा, अंबानी परिवार की शादी हुई। लड़की इतनी खूबसूरत और लड़के को देखे तो मालूम पड़ता है खाते पीते घर का है, बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। मुझे याद आती है घटना, एक मुस्लिम शादी में मौलवी ने शादी को, निकाह को पढ़ा। शादी पढ़ने के बाद में दूल्हे ने कहा, आपकी फीस कितनी हो गई, आपकी फीस कितनी है, आपने शादी लगाई है। मुस्लिम शादी थी, मौलवी ने शादी पढ़ी, उसने पूछा आपकी फीस कितनी है, तो मौलवी ने कहा आपकी बेगम जितनी खूबसूरत है ना उसके हिसाब से पैसे दे दो। आपकी बेगम और दुल्हन जो बैठी थी उसका वो घूंघट जो है वो ऊपर की तरफ हो गया। वो मौलवी ने भी उस शादी को दुल्हन को देख लिया। देखने के बाद में वो दूल्हे को बोला, अरे भाई 10 का नोट दिया, छुट्टे तो लेते जाओ, बाकी के तो लेके जाओ। 5 रुपए उसने वापस कर दी। जब इंग्लैंड में शादी हुई, प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी हुई, दुनिया के सभी पत्रकार, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, फिल्म एक्टर, बिजनेसमैन लोग, बड़े बड़े फिलोसोफर लोग, बड़े बड़े नामचीन लोग उस शादी में इकट्ठे हुए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, उस शादी के बारे में लोगों ने पत्रों में, समाचारों में, न्यूज में सुना, यह शादी चंद सालों में टूट गई। जहां के प्रिंस चार्ल्स अपनी पत्नी प्रिंसेस डायना को हर दिन 8 लाख रुपया पॉकेट मनी देता था। 8 लाख रुपया पॉकेट मनी हर दिन, हर सुबह को 8 लाख रुपया देता था। फिर भी यह शादी टूट गई और दोनों अलग हो गए। एक बात याद रखो, शादी जो है वो कार से नहीं चलती। शादी कभी भी कार से नहीं चलती, शादी प्यार से चलती। प्यार के बिना आप कुछ भी शादी में कितना भी खर्चा कर दो, सब कुछ बेकार है। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरी बात सुनेगा, मेरी बात को मानेगा, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अगर आप यीशु की बात को सुनते हैं तभी अपने घर को बनाना। आप प्रभु की बात सुनते हैं तभी अपने घर को बनाना। मेरे घर की गवाही, मेरे पिताजी की जब शादी हुई, जब वो पहले हम प्रभु में नहीं थे, तो मेरे पिताजी की जब शादी हो रही तो वो मंडप में बैठे हुए थे। दुल्हन को लेकर आया, दुल्हन जैसे बाजू में बैठी, दुल्हन के साड़ी में से पैर बाहर आ गए और जैसे ही पैरों को देखा तो मेरे पिताजी ने बोला, लगता लड़की काली है, पैर बिल्कुल काले काले।
पहले लड़की को देखते नहीं थे, डायरेक्ट शादी में देखते थे। जब याकूब ने शादी की, बाइबल में अब्राहम, इसहाक, याकूब, जब याकूब ने शादी की, उसकी शादी किससे हुई हो रही है उसे मालूम नहीं था। दूसरे दिन उसको पता चला कि जिस लड़की को मैंने बोला था उससे नहीं हुई, मेरी शादी तो उसकी बड़ी बहन राहेल से हो गई। उसे मालूम भी नहीं किससे शादी हो रही है। तो बाइबल का यह नियम था कि पति पत्नी एक दूसरे को देखे नहीं। याकूब ने अपनी पत्नी को ही नहीं देखा, और आज तो देखने के सिवा बाकी का सब कुछ हो जाता है। शादी के पहले सब कुछ घूम काम लेते हैं, फोटो वोटो ये वो सब हो जाता है। मेरे पिताजी ने मेरी माँ को शादी के मंडप में देखा, साड़ी से पैर जब बाहर आए तो पैर काले काले थे। मेरे पिताजी बहुत गोरे थे। मेरी माँ को देखा तो काले है, तो उन्होंने घूंघट उठाकर देखा। जैसे घूंघट उठाकर देखा तो अंदर पूरा काला ही काला। मेरे पिताजी खड़े हो गए, बोले मैं शादी नहीं करूंगा, लड़की काली है, लड़की तो काली है। मेरे दादाजी को बुलाया गया। मेरे दादाजी ने कहा क्यों नहीं शादी कर रहा, क्या बात है? बोले लड़की काली है। बोले लड़की गोरा और काला ये दो ही कलर होते हैं। मेरे पिताजी ने जैसे मना किया, मेरे दादाजी ने थप्पड़ मारा, चुपचाप बैठ गया। वो बैठ गए, शादी हो गई। जब शादी होने के बाद लड़की को लेके जा रहे थे, मेरे पिताजी ने मेरी माँ को मारा। 32 साल, 32 इयर्स, ध्यान से सुनो, जितने भी शादी में शरीक हुए हैं, जितने भी शादीशुदा हैं और जो करने वाले, वो ध्यान से सुन लो। 32 साल तक मेरे पिताजी ने मेरी माँ को जानवर की तरह, एक कुत्ते को भी तो भी इज्जत देते हैं, उससे भी बदतर जिंदगी मेरे पिताजी ने मेरी माँ को दी। बहुत मारा करते थे। मेरे नाना जी जो थे ना, वो बहुत गरीब घर से थे। उन्होंने शादी में 11 रुपए खर्चा किए थे। मेरे पिताजी ने मेरे नाना जी को मेरे सामने लात से मारा। इतना बदकारी के साथ में, इतना बुरा बर्ताव मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ करते थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में शादी के लिए लोग 4 चीजें देखते हैं। शादी करते समय 4 चीजें देखते हैं। ए फॉर एज, सबसे पहले एज देखते हैं, उम्र देखते हैं। उम्र क्या है, लड़की की उम्र क्या है, लड़के की उम्र क्या है। ए फॉर एज, ABCD, 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उम्र क्या है। ए फॉर एज, उम्र देखते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। दूसरा बी फॉर ब्यूटी, सुंदरता देखकर शादी करते हैं। आप में से जितने भी लोगों ने सुंदरता देखकर शादी की है, आपने जितने भी लोगों ने सुंदरता देखकर शादी की है, अपनी पत्नी की तरफ देखो और 10-20 साल बाद फिर देखना, वो अदरक के समान आपको दिखाई देगी। और अदरक कितना डिजाइन वाला होता है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है 100 बात तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, लड़का खूबसूरत रहता है कि लड़की? बोलो, लड़का खूबसूरत रहता है या लड़की? पति खूबसूरत रहता है या पत्नी? कौन ज्यादा खूबसूरत रहता है? पत्नी रहती। ओके, तो एक काम करेंगे, एक बॉटल पानी लाओ और सुबोध का मुंह धुलाओ। मुंह धो लेगा? हाँ बोले आप ही धो लेता हूँ। बोले वो बोला मैं रोज धोता हूँ। मैं जब भी सलून में जाता हूँ बाल कटाने के लिए, ये सब करने के लिए, आके नहाता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी जब ब्यूटी पार्लर से आती है वो कभी नहीं नहाती। उसे मालूम है जो खर्चा किया वो सब बेकार चला जाएगा, सब मोरी में चला जाएगा। ध्यान से सुनो, संसार के लोग 4 चीज देखते हैं तब जाके शादी करते हैं। ए फॉर एज, बी फॉर ब्यूटी, सुंदरता देखकर शादी करते हैं। हर आदमी एक ही बात कहता है, सुंदर है क्या लड़की, लड़का सुंदर है क्या। मैं पास्टर हूं, मैं जहां कहीं जाता हूं लोग बोलते हैं जरा हमारे लड़के के लिए देखो ना कोई लड़की। लड़का बोलता है जरा हमारे लिए कोई लड़की देखो, लड़की बोलती है हमारे लिए कोई लड़का देखो। मैं बोल रहा हूं कैसा चाहिए? बोला हमारी टक्कर का चाहिए।
जब मैं करा देता हूं तो बाद में मालूम पड़ता है दोनों में टक्कर हो रही है। हर आदमी क्या देख रहा है? खूबसूरती देखकर शादी कर रहा है। हर आदमी देख रहा है कि सुंदर होना चाहिए। देखो, दो प्रकार के सुंदर लोग होते हैं, एक तो चेहरे के सुंदर और दूसरे दिल के सुंदर। जानते हो, जब मेरे पिताजी ने 32 साल पानी कम पिया लेकिन शराब ज्यादा पी और उनको गैंग्रीन की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने केएम हॉस्पिटल में, सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा दोनों पैर घुटने के नीचे काटने पड़ेंगे, दोनों पैर काटने पड़ेंगे, गैंग्रीन हो गया। 3 महीने तक सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाला हमारे परिवार खानदान में अगर कोई था तो वो मेरी माँ थी। इतना रोती थी, मुझे बोलती थी पूरा घर, मकान, सोना चांदी सब बेच दो लेकिन पैर नहीं करना चाहिए। मैंने मेरी माँ को कहा, ये वही व्यक्ति है जिसने 32 साल तुझे मारा है। मेरी माँ के अंदर से पति के लिए एक वर्ड के लिए भी कभी भी इज्जत कम नहीं हुई। 32 साल मारा। आजकल तो पति अगर आइसक्रीम ना खिलाए तो पत्नी दूसरे दिन मायके दिखती है। 32 साल मार खाने के बाद भी वो बोलती है जमीन, प्रॉपर्टी, सोना चांदी जो भी है सब बेचो, इनकी जान बचाओ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा। यीशु ने कहा, जो कोई मेरी बात सुनता है, जो कोई मेरी बात को मानता है, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लोग शादी करते समय 4 चीज देखते हैं, A फॉर एज, B फॉर ब्यूटी और C फॉर करियर। लड़का कितना कमाता है? कभी कभी लड़की वाले लड़के से ऐसा इंटरव्यू लेते हैं, घर है, कितना बैंक बैलेंस है, सोना कितना है, परिवार के लिए क्या जमा किया, अपना खुद का घर है कि नहीं, नौकरी परमानेंट है कि नहीं। अगर लड़का ये बोल देना अपने ससुर को क्या मेरी उम्र में ये सब कुछ आपके पास था, तो वहीं वो बोलती बंद हो जाए। जितनी उम्र मेरी है उतनी उम्र में तुम्हारे पास ये सब था क्या? क्या हो जाएगा? चुप। एक छोटे से बच्चे से पूछते हैं खुद का घर है क्या, परमानेंट नौकरी है क्या, बैंक बैलेंस कितना है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, दुनिया के लोग शादी करते समय 4 चीज देखते हैं, A फॉर एज, B फॉर ब्यूटी, C फॉर करियर। लड़की क्या कमाती है, लड़का क्या कमाता है। सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सभी लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं, सभी लोगों को घर, मकान, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा चाहिए। आजकल कोई भी ये नहीं पूछ रहा लड़का कितनी प्रार्थना करता है, सप्ताह में कितने दिन उपवास करता है, क्या वो बराबर चर्च में प्रार्थना में जा रहा है। आत्मिक जीवन के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता, शारीरिक जीवन में वो क्या कर रहा है सब लोग पूछते हैं। परमेश्वर के लोगों, 4 चीज लोग देखते हैं, A फॉर एज, B फॉर ब्यूटी, C फॉर करियर और D फॉर डाउरी। पैसा, 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 पैसा। शादी में कितना पैसा मिलेगा? एक बात याद रखो, मैंने एक दूल्हे को कहा, जो भी चीज तुझे ये तेरे ससुराल वालों ने दी है ना, वो इसलिए नहीं दी कि तू बहुत सॉलिड, खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसलिए दी है कि तू निकम्मा है, तू उनकी बेटी को ये चीज दे नहीं सकता, इसलिए ये चीजें तुझे दी है। उसके तो होश उड़ गए। कोई भी बाप अपनी बेटी की जब शादी करता है, सबसे पहले वो देखता है कि इनके घर में क्या क्या नहीं है, वो चीजें मैं दे दूंगा। मेरी जब शादी हुई तो 18,000 रुपये खर्चा आया, और जानते हो 18,000 किसका खर्चा आया? पति पत्नी दोनों का परिवार ने मिलकर 18,000 रुपया खर्चा किया। उसमें 300 आदमी लोगों का खाना, 18,000 में 300 आदमी का खाना, हॉल, कपड़ा, सब कुछ मिला के 18,000 खर्चा आया। सोचो वो शादी कितनी महंगी शादी होगी। केवल 18,000 रुपये खर्चा हुआ मेरी शादी में। जिस पास्टर ने शादी लगाई
कालीवाली के पास्टर थे, पास्टर पुन्नू सभी वो प्रभु के पास चले गए। पेंटिकॉस्टल शादी, कोई सोना चांदी नहीं पहनते, कोई कान वान नाक बाप कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया। साधारण एक हॉल में खड़े हुए, ऐसे लग रहा है उपवास की प्रार्थना चालू है। जब तक मैं और मेरी पत्नी हॉल में थे तब तक घुटनों के बल हमको बिठा के रखा, घुटनों के बल रहना। 18,000 रुपया खर्चा आया, कपड़ा चेंज नहीं। जब किसी ने दान और कुछ भेज दी, ऑफरिंग दिया, कुछ दिया, तब जाके हमने वो पास्टर को दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, यीशु ने कहा जो कोई मेरी बात सुनता है, मेरी बात को मानता है, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ, उसकी बारिश आई, हाँ, और बाढ़ें आई और बाढ़ आई और आंधियां चली और आंधी चली और उस घर पर टकरे और उस घर पर टकराने लगी, परंतु वो नहीं गिरा। वो घर नहीं गिरा। शादी के बाद में, ध्यान से सुनो, शादी के बाद में दुख, मुसीबत, तकलीफ, समस्या आएगी, लेकिन वो घर बना कहां पर है, उसकी फाउंडेशन क्या है? मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, शादी करते समय शादी 4 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों पार्टी 4 घंटे में इतना पैसा खर्चा करते हैं, 30 साल की मेहनत का पैसा 4 घंटे में खत्म। अभी इनको 40 साल साथ में रहना है, 40 साल साथ में रहना, 40 साल के लिए क्या खर्चा? कुछ भी नहीं। 4 घंटे में दोनों पार्टी बर्बाद। लेकिन आगे 40 साल इनके लिए, भविष्य के लिए आपने क्या योजना बनाई? कुछ भी नहीं। यीशु ने कहा जो मेरी बात को सुनेगा, जो मेरी बात को मानेगा, वो उस बुद्धिमान इंसान के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश आई, आंधी आई, बाढ़ आई, उस घर से टकराई, वो घर गिरा नहीं। जानते हो क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो चट्टान पर बना था, उसका फाउंडेशन था। और वो चट्टान, याद रखे, हमारी चट्टान यीशु है, हमारी फाउंडेशन, हमारा नींव यीशु है। जब मेरे पिताजी को हम हॉस्पिटल लेकर गए, उससे पहले हमने 3 दिन उपवास की प्रार्थना रखी। हम प्रभु में आए, तभी प्रभु में आए थे, और 3 दिन उपवास प्रार्थना में बैठे। मेरी माँ ने प्रभु से इतना रो रो कर प्रार्थना की। जब हम हॉस्पिटल लेकर गए, केएम हॉस्पिटल लेकर गए, केएम हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में लिया। उससे पहले पूरी जांच बॉडी की। जैसे ही रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने मुझे कंसल्टिंग रूम में बुलाया। नहीं बोल रहे थे, बोला आपने इनका इलाज कहीं और कराया? मैंने नहीं सर। बोला कहीं और कराया क्या? मैंने नहीं सर। कहीं और लेकर गए थे क्या? मैंने नहीं सर। अरे ऐसे कैसे बोलते तुम? कहीं लेकर गए थे क्या? मैंने नहीं सर, अब तो यही आए। अरे कहीं तो गए होगे ना? मैंने बस हम लोग प्रार्थना में गए थे। अरे बोला जब सबसे बड़े दर पर जाकर आए हो तो ये हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? ऐसे रहे ना। मैंने क्यों, क्या हो गया सर? बोला जो नस दबी हुई थी, जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, वो नस तो खुल गई है। पैर काटने का 2014 में मेरे पिताजी प्रभु के पास चले गए। मेरी माँ अभी भी है, 92 इयर्स की है। जब मेरे पिताजी प्रभु के पास चले गए, मेरी माँ और मेरे पिताजी जब प्रभु में आए, इतना एक दूसरे को प्यार करते, इतना एक दूसरे को प्यार करते। मेरे पिताजी अक्सर मेरी माँ का हाथ पकड़ के चलते थे। बुढ़ा बुढ़ी थे, लेकिन हाथ पकड़ के चलते थे। परमेश्वर के लोगों, घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा घर के सारे कमरे बहुमूल्य वस्तुओं से भर जाते हैं। बाइबल में यीशु ने कहा जो मेरी बात सुनता है लेकिन मानता नहीं, वो उस मूर्ख इंसान के समान है जिसने अपना घर बनाया, लेकिन रेत पर, मिट्टी पर घर बनाया, चट्टान पर घर नहीं बनाया। आप शादी में कितना भी खर्चा कर सकते हो, लड़का लड़की कितना भी कमाने वाले क्यों ना हो, लेकिन क्या फाउंडेशन है, क्या नींव है, क्या मसीह यीशु है? यीशु ने कहा जो मेरी बात सुनता है, लेकिन मेरी बात सुनता है लेकिन मानता नहीं, वो उस मूर्ख इंसान के समान है जिसने अपना घर रेत पर, मिट्टी पर बनाया। आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, उस घर से टकराई, वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे भारत में
पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शादी होती है। लेकिन दूसरी दुख की खबर ये भी है, आप जरा गूगल सर्च करके देखना, 56% शादी हमारे भारत में टूट जाती है। हमारे देश में 56% शादियां जो है तलाक में तब्दील हो जाती है। इसी तरह से खुशी के साथ में, बैंड बाजों के साथ में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद में वो शादियां टूट जाती है। 56%, इसका मतलब आधा से ज्यादा जो है शादियां टूट जाती हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में, बाइबल भजन 127 पहला पद कहती है, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर घर को परमेश्वर नहीं बना रहा, आप किसी भी तरह से बनाने की कोशिश करो, घर कभी भी बनने वाला नहीं है। घर अगर बनाओ तो प्रभु की इच्छा के अनुसार बनाओ। लड़का लड़की कितना प्रार्थना करेंगे, कितना पवित्र जीवन जिएंगे, आगे कितना पवित्र अपने बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे, ये सबसे पहले उनको सिखाना चाहिए, तभी वो शादी टिक नहीं पाएगी। परमेश्वर के लोगों, आज सुबोध और वैशाली जब इस मंच पर शादी के लिए तैयार है, मैं आप सभी से दुआ करूंगा कि इन बच्चों के लिए दुआ करें, ताकि इनका जीवन केवल बाहरी जीवन नहीं लेकिन आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए। ये रोज एक दूसरे के साथ में प्रार्थना में अधिक समय बिताए, ताकि ये जीवन मजबूत स्थिति में चले, ताकि जब आंधी आए, तूफान आए, में बरसे, तो ये कभी गिरे नहीं, लेकिन ये प्रभु में खड़े रहे। बोलो हालेलुया। अब मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों से और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, इस शादी ना होने के लिए आपके पास में कोई उचित कारण, कोई भी ऐसा कारण है क्या जिसके कारण ये दोनों की शादी नहीं हो सकती? ऐसा कोई व्यक्ति अगर कुछ जानता है तो सबूत के साथ में सामने आए, वरना हमेशा के लिए खामोश रहे। ओके, कि आप पूरे होश हवास में, पूरी शुद्धि के साथ में परमेश्वर का भय मानते हुए आप वैशाली से अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो। मैं वैशाली से पूछना चाहता हूं कि आप पूरे होश, पूरी समझ के साथ में परमेश्वर का डर भय मानते हुए आप पूरे होश के साथ में क्या ये निर्णय लेती हो कि आप सुबोध के साथ में अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो? इतनी आवाज हमेशा रखना तो आपका परिवार बना रहे। मैं सुबह से पूछना चाहता हूं, क्या आप वैशाली को प्यार करते हो और दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, भुखमरी में, कंगाली में वैशाली को प्यार करोगे और उसी के, केवल उसी के बने रहोगे? मैं वैशाली से पूछना चाहता हूं, क्या आप सुबोध को अपने पति होने के लिए स्वीकार करती हो और दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, भुखमरी में, कंगाली में हर तरह से, हर प्रकार से केवल सुबोध की बनी रहोगी? क्या आप ये विश्वास करती हो? अब मैं चाहता हूं कि लड़की के माँ या बाप कोई है? थोडंसं क्रॉस आहे बरं का, त्याच्यात नाही टाकतायत. थोडंसं क्रॉस आहे. अपनी मर्जी से सुबोध देखो समोर. के हाथ में लड़की वैशाली का हाथ दे रहे हैं। ये विश्वास करते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ में आपसे बघायचं इकडे समोर. मैं चाहता हूं जितने पास्टर्स यहाँ पर हैं वो जल्दी से ऊपर आ जाएं। डोळे आण थोडं. हा, इकडे सर्वांनी एकदा कॅमेरामध्ये इकडे समोर बघा. स्माइल. धक्का नका देऊ, धक्का नका. सॉरी. इकडे बघा समोर समोर. कानून के हिसाब से
और वैशाली की शादी कानूनन रीति से हो चुकी है। हम यहाँ पर बेनेडिक्शन के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर जमा है। तो सुबोध और वैशाली को जोड़ दिया अपने अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे वासुदेव ने याद दिलाया, एक शादी एदन के बगीचे में हुआ, वो पराजय हो गया, आपसे हट गया। दूसरा आकाश मंडल में होने वाला है, वो फाइनल आप पीछे में लाने वाला है। उसको नजर रखकर ये परिवार आगे बढ़ने के लिए, और वो आप देने वाला शारीरिक बच्चे, लेकिन उससे बढ़कर आत्मिक बच्चे होने के लिए, इस तरह स्वर्ग राज्य के लिए कमाने वाला एक परिवार होने के लिए हम मिलकर इन्हें यीशु मसीह का नाम से आशीर्वाद करें। लेकिन परमेश्वर हम आखिरी दिनों में आए हैं, इसलिए आपका अनोखा प्यार इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा देश में मंडलाने के लिए अपना मिलकर कहा गया। इस तरह इंडिया का 140 करोड़ लोगों में से बहुत से लोगों को जीवन का मार्ग दर्शाने के लिए ये परिवार कामयाब होने दे, आशीष होंगे। और एक बार हम परमेश्वर का दास लोग मिलकर इन्हें आशीष देते हैं। आप देने वाला हर तरफ के आशीषों से भरपूरी से इन्हें भर दे, आगे बढ़ा दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका कृपा करने के लिए धन्यवाद। आपका महान तरीका में इनको आगे बढ़ाने वाला है, इसलिए धन्यवाद। हम सबको अपने हाथों पर रख लेते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमेन। बेनेडिक्ट जा रहे हैं। विद्यमान याची कीर्ती, प्रभू श्री ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची पवित्र सहभागिता सुबोध आणि वैशाली या पती पत्नीवर, आम्हा सर्वांवर, सर्व पाहुण्यांवर आत्मा आणि सदा सर्वकाळ असो. आमेन. आमेन. शुक्रवार सन 2025 आज से सुबोध और वैशाली भारतीय कानून के हिसाब से दोनों पति पत्नी के रूप में मैं वैशाली पात्री को घोषित करता हूँ। रात जाने तक एक दूसरे के साथ में विश्वास जुड़ रहे, ताकि जीवन का मुकुट प्रभु आपको दे। और ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। दुल्हन कपड़ा चेंज करने के लिए जाएंगे, और तब तक जो है हम इंतजार करेंगे। उसके बाद में एक कटिंग होगा, रिसेप्शन होगा। सभी पास्टर लोग ऊपर आ जाए, एक मिनट के लिए सभी पास्टर ऊपर आ जाए। हेलो सभी पास्टर, सर ये निकल ले रहा है तू? हाँ चालू ले ले तू। वायर वायर बेटा तू त्या बाजूने जा, त्या बाजूने जा. होतं
फॅमिली इधर 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 भाऊ लाईट इकडे घे बरं. अगर यहाँ पर है सर वरती पकडा. सर सर उभे राहा ना तुम्ही तिथे. क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन के प्रेसिडेंट जीतू भाई राठौर इस शादी में माइकल यादव पास्टर सभी पास्टरों की तरफ से उनका हाँ, एक सर, समोर. स्वागत करते हैं. थोडं समोर बघा. बेटा सरक थोडंसं. हे बघा तू सर. सर समोर. सर इकडे या साईडला. स्वागत पास्टर माइकल यादव इनकी तरफ से. सर इकडे कॅमेरा सर. पहला काउंटर वो वेज है और लास्ट के 2 काउंटर जो है वो नॉन वेज है. ओ अरे रुको. हा इकडे समोर सर. ओके. अभी तू इधर संभाल, मैं उधर संभालता. चले जा. ते मला सिर्फ आराम केला का काही नाही. म्हणणं LED वाले कोण आहे तुमचं आहे का? बंद बी करत नाही तो कंटिन्यू चालू ठेवतो. त्याला म्हणा हे दे ट्रायपॉड. अजून थोडं खाली घ्या दादा. बंद करता का? एक मेनकडे बघा. एक मेनकडे बघायचं. समोर बघा. इकडे समोर कॅमेरा लोक. बघायचं आता. ये बाहेर कॅमेरा एकदा. एक मेनकडे बघा. एक मेनकडे एकदा. ओके. या ड्रेसवर चांगली येईल ती द्या. हा इकडे कॅमेरामध्ये इकडे समोर बघा. समोर सर. काका इकडे समोर. काका समोर बघा. थोडं मागे सरका. हा इकडे चौघांनी इकडे माझ्या कॅमेरामध्ये. स्माइल. इकडे समोर. हे बघा कॅमेरा. आता भैया 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 इधर आगे देखो. हा चौघांनी इकडे समोर बघा. कॅमेरामध्ये स्माइल. हा इकडे समोर. ओके
का थांब 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 और रानी और मुस्कान और स्टेट फ्लैग और पंडित सर की मंडली और आपने बोला रानी और मुस्कान और आशीर्वाद में है हमारे उनके पास अभी पे जल्दी जल्दी आइए बताइए
शर्मा नहीं, मेरे बाजू में खड़े, नाम नहीं लूंगा, मेरे भाई लोग और मेरे भाई के लड़के लोग और भांजे रमेश जहाँ भी है वो आए, भांजे लोग हैं वो भी आए, प्लीज कर आए। समय नहीं क्योंकि दूल्हा दुल्हन कपड़ा चेंज करने के लिए कह करके मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। करतार दूर नहीं, इधर आएंगे। दूल्हा यादव, गणेश यादव प्लीज करके आइए। किशोर यादव जल्दी जल्दी आए क्योंकि समय नहीं मेरे पास, प्लीज। रमेश आइए।